फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये है हमारी डीसीए की क्लास नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। क्लास शुरू होने से पहले आ जाते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर कि हमारे डीसीए कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है बेसिक कंप्यूटर, जिसे हम फंडामेंट ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो इस क्लास में हम बेसिक कंप्यूटर देखने वाले हैं और बेसिक कंप्यूटर की डीप इंफॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल पे एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वहां पे जाके मेरा बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका जो फंडामेंटल है बेसिक कंप्यूटर का वो एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डीसीए कोर्स के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर का ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं एंड उसके लिए एक सेपरेट कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद हम बेसिक पार्ट जानेंगे कंप्यूटर के, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद स्टोरेज यूनिट के बारे में। देन आगे बढ़ेंगे हम टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं वो जानेंगे एंड उसके बाद हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को देखेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की हमारी क्लास। व्हाट इज कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर होता क्या है। बचपन में हमने सब जगह यही पढ़ा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, कंप्यूटर एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आता है। तो एक और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A computer is an electronic device that manipulate information और डेटा, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है कंप्यूटर। It has been ability to store, retrieve and process data। तो कंप्यूटर उस डेटा को स्टोर कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को कहीं सेंड कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो ये होता है कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर बस एक मशीन है। किस टाइप की मशीन है? एक ऐसी मशीन जो हमारे डेटा या इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकती है और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, किसी को भेज भी सकती है या फिर उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस भी कर सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट कि बेसिक कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड प्रिंटर जैसे पार्ट से मिलके बनता है। लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर के पार्ट होते हैं वो आते हैं सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ये 4 होते हैं हमारे बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको मेंशन करके बताए हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन होता है वो आता है मॉनिटर एंड उसी तरह से जो हमारा माइक्रोफोन है, स्कैनर है एंड प्रिंटर है वो भी बेसिक कंप्यूटर के पार्ट में ही काउंट होते हैं। अब बात करते हैं इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट की। बेसिकली कंप्यूटर को हम इनपुट डिवाइस की मदद से कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है एंड आउटपुट डिवाइस की मदद से उस डेटा को हमें शो करता है, मतलब उसका आउटपुट देता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में मैंने एक सम टाइप किया कि 50 + 50 कितना होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, उसमें मैं 50 टाइप करूंगा। ओके, 50 क्या हुआ, मेरा इनपुट हुआ। ओके, इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग में मैंने अपने कैलकुलेटर को बताया कि प्लस करना है, तो वहां पे मैं प्लस का जो मेरे पास आइकॉन होगा या कमांड होगा उसे मैं प्रेस करूंगा ताकि कंप्यूटर को पता चले उस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। ओके, तो प्रोसेसिंग में मैंने बता दिया कैलकुलेटर को कि आपको इसमें सम करना है, सम कितना करना है वो वापस हम इनपुट करेंगे। तो हमने वापस इनपुट किया 50, मतलब 50 + 50 हमें सम करना है। उसके बाद इक्वल का मेरे पास साइन आएगा, इक्वल के ऊपर मैं दबा दूंगा तो कंप्यूटर को इंडिकेट मिल जाएगा कि अब उसे आउटपुट शो करना है। तो बेसिकली हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा जो होगा 100, मतलब 100। तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है। बेसिकली कैलकुलेटर को भी आप एक टाइप की कंप्यूटर कह सकते हैं, एक टाइप का कंप्यूटर कह सकते हैं कैलकुलेटर को। ओके, क्योंकि वो भी इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है एंड आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो कैलकुलेटर भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। ठीक है, अब इस क्लास में हम बात करें तो मैं माइक्रोफोन की मदद से आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है।
उसमें क्या हो रहा है, मैं अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, वीडियो प्रोसेस हो रही है एंड आपके मोबाइल स्क्रीन या आपके लैपटॉप या अपने कंप्यूटर, जिस डिवाइस में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसकी स्क्रीन की आउटपुट डिवाइस की मदद से आप तक मेरा ये ट्यूटोरियल पहुंच रहा है। तो यहाँ पे भी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट तीनों चीज का इस्तेमाल हो रहा है। जिस डिवाइस में इन तीनों चीज का इस्तेमाल होता है वो सभी डिवाइस एक टाइप का कंप्यूटर ही है। अब मैं बात करूं आपके स्मार्टफोन की, तो आपका स्मार्टफोन भी एक टाइप का कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट तीनों चीजों का इस्तेमाल होता है। एंड अगर आपके मैं स्मार्ट वॉच की बात करूं या आपके स्मार्ट टीवी की बात करूं, तो वो सब भी एक टाइप के कंप्यूटर ही हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको पता चला हो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट क्या होता है। एंड आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो आता है कंप्यूटर स्टोरेज। तो बेसिकली आपने कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट के बारे में तो सुना ही होगा कि बहुत सारी कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनमें से कुछ स्टोरेज यूनिट। तो बेसिकली कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो मेजर होता है इन सभी स्टोरेज यूनिट में, जो आती हैं बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड जो अभी तक मैक्सिमम आज के टाइम पे जो नॉर्मल पीसी यूज करते हैं वो आता है टेराबाइट। टेराबाइट से ऊपर के जितने भी स्टोरेज यूनिट होते हैं वो हमारे नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर में यूज नहीं होते हैं, उनके लिए हमें एक टाइप के एडवांस कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से एडवांस कंप्यूटर होते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं मेन टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। तो अब बात आ जाती है कंप्यूटर मेमोरीज की। तो मेमोरी बेसिकली होती हैं दो टाइप की। तो एक आती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की हम बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। यहाँ पे जैसे कि पॉइंट लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Accessing data from primary memory is faster because it's an internal memory of computer। एग्जाम्पल में दिया गया है रैम एंड रोम। तो बेसिकली जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक टाइप की इंटरनल मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की, तो इसीलिए वो बहुत ही फास्ट डेटा को कैप्चर या फिर एक्सेस कर सकती है। उसी जगह हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो कोई भी एडिशनल मेमोरी हार्ड ड्राइव की मदद से हम वहां पे स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क हो गई या फ्लॉपी हो गई या पेन ड्राइव हो गया, हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो यहाँ पे कनेक्ट किए हैं वो सभी आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी इतनी फास्ट नहीं होती है प्राइमरी मेमोरी से, लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली सभी कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत अच्छी तरह से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में यूज हो रही है। लार्ज क्वांटिटी का मतलब है मेरा उसकी कैपेसिटी से, तो मतलब बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी वाली सेकेंडरी मेमोरी आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसा आपको मैंने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टाइप के, कि कौन से कंप्यूटर के टाइप में लार्ज मेमोरी यूज की जाती है। तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले टाइप से। सबसे पहला आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का आपने नाम सुना होगा। दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा एंड सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जो एक साथ लाखों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स एक सेकंड के अंदर ही पूरा कर सकता है। मैं एक सेकंड में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सेकंड से भी कम टाइम में वो हजारों, लाखों, करोड़ों ऑर्डर्स को पूरा कर सकता है। इतना फास्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं जब इतना फास्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी कंप्यूटर, तो उसके लिए मेमोरी भी बहुत ही ज्यादा यूज की गई होगी। सेकंड आ जाते हैं हम अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन 1 सेकंड के अंदर हमारा सुपर कंप्यूटर कर लेता है, उसी तरह से जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो 100 और 1000 ऑफ यूजर को एक साथ संभालने के लिए कैपेबल होता है। मतलब जहां पे ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूजर के कमांड सुपर कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, वहीं पे हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो 100 या 1000 हजारों लोगों के कमांड एक साथ वहां पे फॉलो अप कर सकता है। उसी तरह से आ जाता है मिनी फ्रेम, या आप उसे मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो 4 से लेके 200 यूजर तक एक साथ हैंडल कर सकता है। बेसिकली कोई छोटी फर्म होती है या कोई बिजनेस होता है तो उसमें हम मिनी फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे वर्क स्टेशन। तो बेसिकली वर्क स्टेशन होता है वो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। तो आपका जो कंप्यूटर है हो सकता है वो एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल कंप्यूटर है या वर्क स्टेशन कंप्यूटर है। बेसिकली कोई भी कंप्यूटर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया हो
तो वो एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर है। रिक्वायरमेंट से आपका क्या मतलब है? बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो जब मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एक कंप्यूटर चाहिए होगा। तो उस कंप्यूटर में मेरे अकॉर्डिंग की सभी चीजें होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मेरे को एक जीपीयू, बहुत ही अच्छा जीपीयू चाहिए होगा जिसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब 8 या 12 जीबी का मेरे को एक जीपीयू चाहिए होगा। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होगा 8 या 12 जीबी मिनिमम मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट होगी। रैम चाहिए होगी मेरे को बहुत ही अच्छी, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन करनी है, मेरे को 3D एनिमेशन करना है, उसको जब रेंडर करना है तो रेंडर करने के लिए मुझे रैम भी चाहिए होगी। तो रैम भी वहां पे मेरा 16 या 32 या 64 जीबी तक की रैम भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद मैं जितना हैवी काम करूंगा उसके लिए मुझे एक स्टोरेज यूनिट भी चाहिए होगा। तो वहां पे मुझे एक हार्ड ड्राइव चाहिए होगी। हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी भी 1 TB, 2 TB या 4 TB होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे एक स्पेसिफिक जॉब के लिए मैं एक पीसी क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो किस टाइप का पीसी आएगा? वो एक वर्क स्टेशन पीसी हो जाएगा। ओके, जो बेसिकली हमारी जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक जॉब है, उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे क्रिएट किया। तो वो एक वर्क स्टेशन पीसी हो जाएगा। एंड नॉर्मल जो हम घरों में पीसी यूज करते हैं, जो इसमें हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं, चाहे हमारे ऑफिस का काम हो गया या इंटरनेट ब्राउज करना हो गया या और कुछ काम हो गया या हमारा नॉर्मल लैपटॉप हो गया, तो वो सब आ जाते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर में। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। मतलब हम जो घर में रेगुलर पीसी यूज करते हैं वो एक टाइप के माइक्रो कंप्यूटर है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर के बारे में पता चला होगी, कौन से कंप्यूटर किस टाइप से वर्क करते हैं, कितने यूजर तक वो हैंडल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के ऊपर। बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इतने छोटे टॉपिक नहीं है कि जिसको मैं एक स्लाइड में कंप्लीट कर पाऊँ, इसीलिए इनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन जैसे कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं चैनल के, उनको पता ही होगा कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तो उसका एक छोटा सा बेसिक हम इसी वीडियो में कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। तो इसलिए हम जान लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता क्या है। उसके बाद हमारी आगे आने वाली वीडियोस में उनके हम टाइप एंड उनके बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। बेसिकली मैं डेफिनेशन कुछ भी आप पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को आप अगर टच कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। अब चाहे वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, या फिर आप अपने मॉनिटर को खोल के उसके अंदर के किसी भी सर्किट को भी टच करते हैं तो वो भी एक टाइप का हार्डवेयर है। मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का जिसे आप टच कर सकते हैं या देख सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। देख सकते हैं मतलब वो फिजिकली अपीयरेंस होना चाहिए जिसे आप नॉर्मली देख सकते हैं। ओके, मैं स्क्रीन के अंदर की बात नहीं कर रहा, वो फिजिकल पार्ट होना चाहिए जिसे आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो एक टाइप का हार्डवेयर है। तो बहुत ही सिंपल था। तो ये हो गया हार्डवेयर। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्लीटली अपोजिट मैं कह सकता हूँ हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता, उसे आप पर्टिकुलर टच नहीं कर सकते, उसे आप बस अपने आउटपुट स्क्रीन की मदद से, आउटपुट डिवाइस की मदद से उसे बस देख सकते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो यूजर को मदद करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर में कुछ बोलना चाहते हैं, कंप्यूटर में कोई भी टास्क पूरा करना चाहते हैं, तो सिंपली आप सॉफ्टवेयर की मदद से उस टास्क को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन की मदद से एक क्लास समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर यूज किया है जिसकी मदद से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूँ वॉइस एंड विजुअल की मदद से। तो सॉफ्टवेयर यूजर का काम आसान करता है कंप्यूटर को यूज करने के लिए एंड इजीली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए या फिर इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वो क्लियर हुआ होगा। एंड वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर। तो आज की हमारी क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन उसकी थोड़ी डीप नॉलेज भी रिक्वायर्ड है। डीप नॉलेज भी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इतने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी सब कैटेगरी कौन सी होती है एंड कौन सा सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है। तो
तो वो सब कुछ आपको हमारी अगली क्लास में पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। एंड एक बात मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि BCC मतलब बेसिक कंप्यूटर कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये तो बस एक ओवरव्यू था हमारे बेसिक कंप्यूटर का। इसका एक पर्टिकुलर कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं लिंक देना भूल जाता हूं तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक कंप्यूटर कोर्स को देख सकते हैं। वहां पे आपको पूरी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कंप्यूटर यूज करने की। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में।